मानव की अमूल्य कृति है जो विलक्षण प्रतिभाओं से परिपूर्ण है और जहाँ भी इसने लक्ष्य साधा कुछ न कुछ हासिल कर लिया। हंसराज इसी कड़ी के एक अजूबे हैं जो प्रतिदिन आधा किलो से पौन किलो तक भवन निर्माण में काम आने वाली मोरम खाते हैं। पत्थर से बनी हुई मोरम ये आज से नहीं बल्कि 25 सालों से खा रहे हैं, जो फर्रुखाबाद जनपद के अजूबे हैं और इनको कोई भी तकलीफ़ नहीं है, कोई भी इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सामान्य रूप से खाना खाते हैं, पखाना जाते हैं और कभी भी इनको कोई शिकायत नहीं आई है। अच्छा जाओ। हाँ दिखाई खाइए दिखा। खाओ जल्दी छानो छानो करो। हाँ रोटे लिखा करो। श्रमिक हंसराज, उम्र करीब 40 वर्ष। 25 वर्षों से यही गति जारी है बालू और मोरम खाने की। बहुत टेस्टी लगता है। खाओ अपने तुम कार्यक्रम गाड़ी चालू रखो। कहाँ मंच मोरम क्यों महंगी हुई? सही महंगी हमू देगा। अरे कंकड़ दाल, अरे बड़े बहुत एक कंकड़ तो मार कमाल कर दे। कुछ इनाम इनाम मिले तो फिर कुछ खाई पी। खातरा तुम जो ना ले दांतन से अच्छा देख नहीं हो चौबर चल रही चला तो हम आपको बुलाओ आप बोलो ना भाई बोलो ना। है समय ना डायग्राम तो खा चुका हूँ यहाँ पर पूरा इनको खबर चला है ना पूरी इसको तो ये खूब खुलासा कर रहे भाई। हम तुम्हारे ना जानता मैं जानता हूँ छोटा वाला मेरा मिस्त्री एक दिन करिए पापा बोला तो
सबका एक खाया जा रहा है। वो तो अपना जितने इच्छा होते हैं है ये बहुत फायदे कल हमने आधा किलो तो लिखी थी चलो कल खाई ले फिर जाके ढेर थी बड़ी बात है यार। हमारा हंसराज ये मोहरम कितने दिन से खा रहे मुझे मुझे 25 साल की है हो? ये आदत कैसे पड़ गई आप? ज़्यादा था पर ये पहले हम छोटे थे बालू खाते थे बालू बाद मुहर्रम बालू से मुझे मतलब माहिन मालूम पड़ी बेतार मालूम पड़ी एक बार मुहर्रम साहब टेस्ट लिया हमने चलते चलते थे इधर सफ़र में तो मुहर्रम में मुझे बहुत मज़ा आया मोटी पड़ी जड़ जड़ भई तो हम खाने लगे फिर खाते खाते मुझे फिर मोहरम अच्छी लगने लगी अब जब मोहरम मिलती नहीं मुझे तो ज़्यादा मोहरम मिल जाए पानी चल परसों ही पानी बढ़ते ज़्यादा साफ तो नहीं मिली मुझे मोहरम फैक्ट्री के आइटम पे थे और मोहरम ज़्यादा तसर रहा नहीं मिली तो सवेरे इन्हें मोहरम ने दी चाचा ने बड़े साहब ने हाँ बड़े साहब ने इन्हें दिया तो तब भी इन्हें दी तल हमने तब भी दे दिया नहीं आधा किलो कोई दिक्कत नहीं हो रही तो नहीं होती है आप खाना कैसे खाते हो? खाना भी मैं खाता हूँ कितना खाना खाते हो? खाना भी 5-6 रोटी खाता हूँ मैं अपने हाथ सुबह से शाम? सुबह शाम एक टाइम या सुबह शाम समझ लो मैं नहीं ये मोहरम किस टाइम खाते हो? मोहरम मेरा तो वैसा टाइम नहीं है हाँ। जब मुझे टाइम मिला जब हमने मोहरम जाए थे ढेर पर ईचा ये रोज खाते हो? हाँ हम खाते हैं कितनी करीब खाते हो? अब हमारा अंदाज अब समझ लो आधा किलो मेरी उम्मीद है पूरी हाँ। तो उठा सकता हूँ अब वही देता पता है 2.5 किलो 2 किलो खाए हैं ये बटा हुआ मैं खाते रहे बहुत खा ली मरूँ मैं भाई हमने अंदाज क्या कर खाते रहे हाँ फिर बात मतलब में वो तो मेरे पेट में मशीन जान थी बहुत भाई पीसी मैंने मुहर्रम 2 घंटे बाद पेट में कभी दर्द नहीं हुआ? लेटिन पास हो गई हम अपने काम पे चले गए कोई टेंशन नहीं हमारे अंदर भाई काम क्या करते हो? छपाई था कहाँ? फरुदाबाद छपाई था किस टाइम करते हो? कितना टाइम काम करते हो? हमारा टाइम का नियम है 9 बजे 10 से चलता हूँ हाँ और हो सकता है मतलब 10 बजे मुझे 9:30 बजे तक फैक्ट्री पहुँचना है हाँ 9:30 बजे तक दिन भर काम करते हो? और दिन में शाम करते हैं शाम तो आते खाना बनाते खाते और जब दिन में नहीं खाते मुहर्रम तो शाम तो भी नहीं इतने हैं रोटी खाने बाद ईचा ज़्यादा चलो मुहर्रम बन जाते खाई ले हमने अब पिया पानी मत सो दे पर सुबह उठे लेटे दे शाम पे चाय पी फटी जा रहे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई? दिक्कत भी नहीं हुई अब तुम भाई साहब अब एक बात सुनो पहले अब तुम 4 रोटी खाते हो अपनो 8 रोटी खिला दो तो तुम्हारा भी पेट खराब हो जाएगा भैया अब इसका भी लिमिट है भाई उधर देखो अच्छा उम्र कितनी है तुम्हारी हंसराज? उम्र मेरी हुई है मतलब अब हमें अंदाज बताया लोग 42 43 हाँ 25 साल से तो खा ही रहे हो। हाँ ये छापा खाने का काम कब से कर रहा है? ये छपाई था छपाई हुई है मतलब जब 25 साल हुई नहीं, है जो मोहरम खाने की शुरुआत करी है तो कहाँ से कैसे करी है? वो मुहर्रम शुरुआत मेरी है ना शुरू हुई नहीं सबसे पहले बालू की शुरुआत हुई हाँ। कैसे हुई? आई शुरू हुई जैसे मैंने बालू खाते थे पहले एकदम जैसे मेरे पहले मिट्टी खाते होगे बचपन में? नहीं अब मुझे मट्टी ध्यान नहीं है भाई नहीं हाँ तो बालू कैसे शुरू किया आपने? हाँ मट्टी ध्यान है भाई तो बालू आपने शुरू कैसे शुरुआत बालू से शुरू थी तो पहले मैं जाते थे बालू पे खेलते थे हाँ। थोड़े बहुत खेलते रहे
खाते खाते हमें मज़ा आया। फिर हम तमाम नहीं चलते थे उस टाइम, जब तमाम चलते थे तो मतलब हमने मुहर्रम थी तो हमने वो जो ठान ली थी जहाँ पे आई है मुहर्रम अच्छी नहीं लगी तो हमने जहाँ बेहतर है जहाँ में आवाज़ नहीं होती है ना दांतन में तो स्वाद आता है हमें जहाँ में तना ट्राई आज हंसराज जब हमने उसमें भाई साहब ट्राई करी ट्राई करने बाद उसमें हमें बहुत मज़ा आया। हमने अंदराज जी बढ़िया हटा टबाड़ा जब बता रहे जब महंगी कब से मुहर्रम खाने लगे? अच्छा, किसी ने रोका नहीं आपको मुहर्रम? अरे होता क्यों नहीं, घर वाले तो कहता है कि हमारा इंसान जब मर जाए। बोलो अच्छा, मरे नहीं तो इसका मतलब किसी ने रोका ही नहीं तुमको? अरे कोई दिक्कत नहीं हुई? मना दिया मुझे, मना दिया मुझे, मना दिया मतलब हाँ। अब भाई तुमने मना दिया, बड़े भाई में रहो कहता मोर मत थाना मर जाओ दे। अब तुमने उनके सामने उड़ाई पन्नी फेंक दी और तुम काम बजा रहे तुमने रस्ते में था ली उन्हें बता। अब जब उन्हें नहीं माने जा तो उन्हें नहीं बंद दिया भेजा बात। अब तुम्हें हम बताओ 20 बार मतलब मजा और चस्का और नशा इससे हो गया, इसके बिना काम नहीं चलता। अच्छा, ये अगर नहीं हमारी खाओ, बहुत मेरे अल्लाह पे घर पे मेरी नहीं अगर नहीं खाओ एक दिन तो क्या कैसा लगेगा? कैसा लगा मुझे अच्छा नहीं लगा मेरा मतलब मुझे वो मतलब एक तरीके से नशा सा हो बस गया। जिंदा बने नहीं मरना चाहिए मुझे, लेकिन मजा नहीं आया, टेस्ट नहीं आया, नशा सा हो गया। टेस्ट नहीं आया। साहब, आप तो इसी नेकपुर गांव के निवासी हैं और हंसराज भी यहीं का निवासी है। क्या ये कब से खा रहा है मुहर्रम? ये इसने जो बताया, हम लोगों ने जो देखा है, करीब इसको 20-25 साल हो गए खाते हुए। नहीं, आपने कब से जाना या देखा? हम तो अभी हो गए कम से कम 5-6 महीने हुए। अच्छा, तो ये रहते कहाँ है हंसराज? यहीं पे हमारे पड़ोस में ही रहता है। हमारे अच्छा। पास में से 20 कदम दूरी पे इसका मकान है, वहीं पे रहता है। अच्छा, तो ये 5-6 महीने से आपने जाना कि ये खा रहा है? जी हाँ। जैसे ये खा रहा है, ये मजदूरी करता है, आपने खाता रहता होगा कहीं जो है, तो ये बात मतलब आप तक नहीं पहुंची? हाँ, हमको नहीं जानकारी। अच्छा, तो ये कैसे कब जाना आपने और किस तरीके से देखा आपने इसको मुहर्रम खाते हुए? हमारे यहाँ रास्ते में एक जगह मुहर्रम पड़ी थी और जब ये निकला बैठा तो इस लोगों ने उसको देखा, फिर उन्होंने हमको बताया, हमें नहीं विश्वास हुआ तो हमने इसको बुलवा के उसको अपने सामने खिलवाया। तो तब इसने मेरे जब सामने खाई तब हमें विश्वास हुआ कि हाँ, ये मुहर्रम जो है खा लेता है। अच्छा, इसके किसी ने रोका नहीं आस पड़ोस वाले इसको खाने से? नहीं रोका तो कई लोगों ने, लेकिन चूंकि ये 20-25 साल से खा रहा है तो इसको कुछ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इसलिए लोगों ने किसी ने रोका नहीं। अच्छा, ये जैसे कहता है हमें लेटरिन साफ आती है, समझे, और हम जब तक खा नहीं लेते हैं, भले खाना क्यों ना खा लें, लेकिन जब तक मुहर्रम नहीं खा लेते हैं तब तक हमको जो है शांति, दिमाग को चैन नहीं मिलती है। क्या कभी किसी डॉक्टर वगैरह को इसको दिखाया आप लोग? नहीं, कभी नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिखाया। और पहले से कौन जानता है इनको खाते हुए? कौन से? मधुर कटियार। आप इस हंसराज को मुहर्रम खाते जानते हैं? कब से खा रहे हैं? ये करीब 2 साल से जानता हूँ। अच्छा, 2 साल से जानते हैं, तो आपने देखा इनको खाते हुए? हाँ, पहले हमने सुना, फिर जब सुना फिर ये निकले, फिर हमने उनको खिला के देखी हाँ, तो ये खा गए। अच्छा, खा गए, इनको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप लोग सबको मालूम है कि ये मुहर्रम खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आप इस हंसराज को ये मुहर्रम खा रहा है? हमने 3 साल से जानते हैं इसको। अच्छा, ये मुहर्रम खा रहा है? खा रहा है। अच्छा, ये मजदूरी जाता है तो रास्ते में मुहर्रम ढेर मिल जाते हैं, उसमें अपना टिफिन में रख लेता है। अच्छा, लंच ले जाता है, लंच बॉक्स, हाँ। तो एक टिफिन खाली रखता है जी। अच्छा, उसमें ये रख के ले जाता है, क्योंकि जो खाना जब ये खाता बताते मुझे खाने में मज़ा नहीं आता जब तक ऊपर से मुहर्रम नहीं। लोग खाने के बाद पान खा लेते हैं, उस तरीके से खाने के बाद मुहर्रम चाहिए। मतलब इसको एक नशा सा हो नशा गया। अच्छा, आप लोगों ने यूँ नहीं इसको रोका कि इसको कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत कहीं नहीं कुछ है नहीं आपको, इसलिए से हम लोग रोका नहीं है। हाँ चलो भाई हंसराज, अपने घर चलो। भैया भाभी धान के उसका परिवार, 2 बड़े भाई, भाभी, उनके बच्चे, भतीजे आज के भाई हैं? हम बड़े भाई हैं। क्या भाई हैं हंसराज ये? 3 भाई। ये जो मुहर्रम खा रहा है, ये कब से खा रहा है? ये 25 साल करीब हो गए। 25 साल हो गए। तो आप लोगों ने इसे रोका नहीं? रोकोगा तो चुरा खात। अच्छा, तो शुरुआत इसकी बचपन से ही पड़ गई थी क्या? हाँ, बचपन में पड़ी। कितने बड़े हो गए लगभग करीब? ऐसे होगा 15 साल। 15 साल करीब होगा। 15 साल का होगा। आज इसकी उम्र क्या है? 45 करीब है। 45 करीब। इसका मतलब ये 25-30 मतलब लगभग अंदाजा है कि ये उस टाइम से ही खाने लगा है मुहर्रम। कोई दिक्कत नहीं हुई कभी? कोई आज तक नहीं। अच्छा, पिता क्या करते थे इनके? राजगिरी करते थे। और ये आदत की पड़ी कहाँ से, घर से या बाहर से? जब पड़ी घर बालू खाता रहा पहले, उसके बाद मुहर्रम खा लूँ। अच्छा, और उसके बाद
जैसे आप लोगों ने रोका तो नहीं रोका? हाँ हाँ? आदत पड़ी, अच्छा, दिक्कत कोई नहीं हुई, दिक्कत कोई नहीं, इसीलिए आप लोगों ने रोको नहीं। रोका नहीं? कभी आज भी किसी कोई- डॉक्टर वगैरह को कभी नहीं। दिखाया आपने, बताया डॉक्टर को इसके बारे में? कुछ नहीं, कभी बीमार पड़ा कभी है? बीमार नहीं पड़ो, मोहरम खाए। आप भी बड़े भाई हैं? हाँ हैं? हाँ, तो आपने भी कभी रोका नहीं इसको? नहीं रोका। बचपन से खा रहा है ये? हाँ। हैं? कोई दिक्कत नहीं हुई इसको, कुछ नहीं। इसीलिए रोका नहीं। आप भाभी हैं इनकी? हाँ भाभी हैं। तो ये खा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं? उसको कोई दिक्कत नहीं तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत मोरंग खाने लगा। नहीं, पहले बालू खाता था? हाँ पहले बालू खाता था, कितने दिन पहले? छोटा था बिल्कुल छोटा, फिर कोई दिक्कत नहीं तो कोई कोई रोका दिक्कत नहीं? नहीं। आप इस घर में जब से आपकी शादी हुई जब से ये खा रहे? हाँ तब से कमर में रखी भैया। मस्त मोहरम खाने के बाद मस्त नजर आ रहे हैं हंसराज, बिना मोहरम के उन्हें चैन नहीं, खाना एक बार ना भी मिले। प्रमुख सर्जन है और यूनिवर्सिटी ऑफ गॉड के फाउंडर हैं। आपने भी हंसराज का स्वास्थ्य परीक्षण किया है और तमाम जांचें भी कराई हैं इसके मोहरम खाने के संबंध में, आपका क्या व्यू बना है? देखिए, पहली चीज़ जो है ये विज्ञान जो है उसको कैसे देखता है। विज्ञान जो है उसमें जो रिसर्च है वो हम बताएंगे, क्योंकि विज्ञान जो है मॉडर्न साइंस एक जगह आके रुक गई है। उसके बियॉन्ड जो है क्या रिसर्च हुई है उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दूंगा, उस नॉलेज के बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो नॉलेज स्टार्ट होगी स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर से और ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स से। इसमें जो रिसर्च है, बेसिक रिसर्च है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की है। जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं उनको मॉडर्न साइंस हिग बोसॉन के नाम से कहती है। वो कहती है हिग बोसॉन एक पार्टिकल है, जबकि पार्टिसिपेट साइंस कहती है ये दो पार्टिकल से होते हैं। वो दो पार्टिकल क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। वो एटम से बने, एटम जो है वो पार्टिकल्स से बने, और पार्टिकल्स जो हैं जो लेप्टोकॉक्स तक हमारी रिसर्च पहुंची है। इसके बाद के जो बेसिक पार्टिकल हैं वो हैं 4 फोर्स पार्टिकल, एनर्जाइज्ड ग्रेविटॉन, ग्लूऑन, वेक्टर बोसॉन एंड फोटॉन। इसके नीचे जब हम जाते हैं तो ये 2 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मिलते हैं। इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर ये माइंड पार्टिकल पाए जाते हैं। तो हम इधर ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये 2 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, और ये इसके ऊपर ये माइंड पार्टिकल पाए गए। ये जो है आपस में बात करते हैं, और ये लोग, ये जो माइंड पार्टिकल हैं ये एटॉमिक ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन से अपना रूप बदलते हैं। तो इन्होंने जब रूप बदला तो पार्टिकल बने, फिर रूप बदला तो एटम बने, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, और हम लोग बन गए। तो बेसिकली हम लोग बिलियंस ऑफ बिलियंस इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के बने। यही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ट्रांसम्यूटेड होके ये अर्थ बना, सोलर सिस्टम बना, गैलेक्सी बना और पूरा यूनिवर्स बना। तो जो भी मिस्टीरियस बिहेवियर है नेचर का वो इन्हीं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की एक प्रॉपर्टी है। 2 प्रॉपर्टी है इनकी, एक तो कंडीशन प्रॉपर्टी है और एक अनकंडीशन। ये अपने आप भी रूप बदलते हैं और ये दूसरों के प्रभाव से भी रूप बदलते हैं। और अब मैं इनके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में फ्रेग्रेंस ऑफ गॉड डाल रहा हूँ। फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू। तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। अब ये देखिए, ये एक क्लू पिक्चर है। ये इसमें ये ब्लू बॉडी है, ये रेड बॉडी, ये बॉडी है, और ये एटॉमिक जीन्स, डिफरेंट एटॉमिक जीन्स है। ये मल्टीपल एंड्स, ये हुक है। तो कॉमन सेंस से देखिए, ये पिक्चर और ये पिक्चर एक ही है। तो बेसिकली जो गॉड पार्टिकल्स हैं वो माइंड और मास के बने हैं। माइंड एटॉमिक जीन्स हैं और मास ये है। तो ये हार्डवेयर है और ये इसका सॉफ्टवेयर है। अब क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से पहले थोड़ा सा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स समझ लीजिए कि यहाँ पे जहाँ पे हम लोग गए सब जगह टैक्यॉन्स थे। फिर एक टैक्यॉन जो कि एक मैटर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का है और बाकी एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के हैं। तो ये एक मैटर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ये वाला, इसने सारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को फीड किया कि जब यूनिवर्स क्रिएट होगा तो सबका रूल क्या क्या होगा। तो यूनिवर्स में जब नेचर है वो पहले थॉट एक्सप्रेस करती है, फिर प्रोग्राम मैसेज बनती है, फिर मैसेज फैलती है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में,
और फिर इफेक्ट्स आते हैं। तो इफेक्ट्स माने टेकिंग ऑफ शेप, अपीयरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड लॉस। तो हमें इफेक्ट तो दिखाई पड़ता है लेकिन उसका कॉज नहीं दिखाई पड़ता। ये कॉज जो है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पे थॉट एक्सप्रेस होता है, प्रोग्राम मैसेज बनती है और ये मैसेज स्प्रेड होती है। तो बेसिकली क्या है कि जब नॉर्मल थॉट एक्सप्रेस हो रहा है तो इफेक्ट नॉर्मल आते हैं, और जब एबनॉर्मल थॉट एक्सप्रेस होता है तो इफेक्ट एबनॉर्मल आते हैं। तो जितने भी थॉट एक्सप्रेस हुए इन्वर्स ओरिजिन के समय, ये डार्क मैटर का गोला बना, ये कैनाल्स बनी, फिर इसमें से हाइड्रोजन क्लाउड्स आए, फिर ये एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ और ये गैलेक्सीज बनी, मिल्की वे गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, अर्थ, और हम लोग अर्थ पे। तो पहले हम लोग टाइटॉन के फॉर्म में थे, फिर हम लोग जो थे हाइड्रोजन क्लाउड कोसार का हिस्सा बने, फिर मिल्की वे का हिस्सा, फिर अर्थ का सोलर सिस्टम का हिस्सा, फिर अर्थ का हिस्सा, और हम लोग अर्थ में हैं जो हैं ह्यूमन फॉर्म में। तो जितनी भी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी मेमोरी हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स के पास है। तो यहाँ से जो भी फीड हुआ था पहले वही चीज़ें एक्सप्रेस हो रही हैं। अब आइए ये ब्रेन की हिस्ट्री थोड़ी सी बता दें। ये ब्रेन है, ये फ्रंटल लोब है। तो हमारा जो फ्रंटल लोब है ये सोचता रहता है। तो सोचता क्यों है ये हम न्यूरॉन है, इसकी ये बॉडी, ये डेंड्राइट्स, इसकी मेम्ब्रेन में गए, एटम में गए, एटम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में गए। ये बेसिक ब्लॉक में यहाँ पे थॉट एक्सप्रेस होते हैं। तो हम जो भी चीज़ सोचते हैं वो सब फेड थॉट है, पहले से ही हमारे अंदर फीडिंग है। हम लोग एक प्रोग्राम बॉडी है। तो अगर प्रोग्राम बॉडी के अंदर कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी आती है तो ये उसका कारण जो है ये हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है जिसने फीड किया, प्री क्रिएशन है। अब जो है इतना जानने के बाद अब मैं थोड़ा सा एक ट्रांसफॉर्मेशन का फिनोमेना बता रहा हूँ जो कि बहुत ही कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कैंसर फॉर्मेशन। तो कैंसर में क्या होता है, ये नॉर्मल सेल है, इसमें नॉर्मल थॉट एक्सप्रेस होते हैं, नॉर्मल प्रोग्राम मैसेज बनती है, इंटरेक्शन होता है। तो हमें नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल जेनेटिक कन्फिग्रेशन और नॉर्मल जो है सेल ग्रोथ मिलती है। अब क्या है कि ये थॉट सप्रेस जो आते हैं, जब भी कार्सिनोजन टच में आता है तो वो मैसेज भेजता है कि ये थॉट सप्रेस हो और एबनॉर्मल थॉट ट्रिगर हो। जब एबनॉर्मल थॉट ट्रिगर होते हैं तो एबनॉर्मल प्रोग्रामिंग होती है, एबनॉर्मल इंट्रैक्शंस आते हैं और फिर रैपिड ग्रोथ, डी डिफरेंशिएशन और कैंसर सेल में ही बदल जाता है। तो हर चीज़ जो है नेचर में, नेचर का जो काम है वो थॉट से ट्रिगर होता है। और थॉट जो है अगर नॉर्मल थॉट फेड है तो नॉर्मल इफेक्ट्स आएंगे और एबनॉर्मल थॉट फेड है तो एबनॉर्मल इफेक्ट्स आएंगे। यही जो थ्योरी है हर जगह लगेगी, चाहे वो एटम हो, चाहे वो पार्टिकल्स हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर लाइफ हो, चाहे वो सेल हो, कोई भी जगह हो, जब तक थॉट एक्सप्रेस नहीं होगा कोई भी इफेक्ट नहीं आने का। अब क्या है कि जो हंसराज है, हंसराज के माइंड में जो थॉट एक्सप्रेस होते हैं वो मॉरन के खाने को होते हैं, मिट्टी खाने के। और ये जब थॉट जो है ये फेड थॉट हैं, ये थॉट हम लोग में एक्सप्रेस नहीं होते, तो ये एबनॉर्मल थॉट्स हैं। तो माइंड का ये एब्रप्ट प्रेजेंटेशन, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन जो कि रेयरली नेचर में दिखता है, उसी के वजह से इसका अट्रैक्शन मॉरन की तरफ होता है। अगर ये थॉट सप्रेस हो जाए किसी तरह, ये थॉट सप्रेस भी हो सकते हैं, ऑटोमेटिक सप्रेस हो सकते हैं या किसी भी मेडिसिन से सप्रेस हो सकते हैं, तो ये मॉरन खाना बंद करते हैं। नहीं भाई देखो, ये मॉरन की ही तरफ अट्रैक्शन कैसे हुआ? ये देखिए क्रिएशन है, ये क्रिएशन हुआ है, क्रिएशन में फीडिंग जो हुई है वो हाई सेंटर ने करी है। तो उसका जो फीडिंग के वक्त जो उसने प्रोग्राम किया, अगर प्रोग्राम कुछ और होता तो ये कुछ और करता, लोहा खाने लगता। प्रोग्राम जो है अगर ये प्लास्टिक खाने को होता है प्लास्टिक खाने लगता। अगर प्रोग्रामिंग में वेज है, प्रोग्रामिंग और ये जनरेट कैसे हुई? ये जनरेट या तो कहीं कोई उसके माइंड सामने कोई चीज़ हो, नहीं, ये प्री क्रिएशन जब यूनिवर्स नहीं बनाता तब ये इसके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक थे इसमें फीड किया गया था कि जब 1910 आएगा अर्थ के ऊपर तुम्हारे अंदर ही थॉट एक्सप्रेस हो जाएंगे और तुम वैसा बिहेव करने लोगे। हम जो बिहेव कर रहे हैं इस समय ये हमारी प्रोग्राम बहुत पहले हो चुकी, ओरिजिनल यूनिवर्स से पहले प्रोग्रामिंग हुई है। तो हम बने डॉक्टर क्योंकि हमारा थॉट डॉक्टरी की तरफ गया, हम उसी तरह चलते गए। तो हर चीज़, चाहे जानवर है, चाहे पक्षी है, चाहे पेड़ है, हर आदमी प्रोग्राम्ड है और वो उसी तरह बिहेव करता है जैसा वो प्रोग्राम्ड है।
हमें लगता है कि वो अनप्रोग्रामिंग तरह से चल अपने थॉट चल रहा है। वो थॉट जितने भी एक्सप्रेस होते हैं वो प्रोग्राम थॉट ही हैं जो एक्सप्रेस होते हैं, वो करते हैं। प्रेयर में क्या होता है, इधर दिखा दीजिए, कि हमारा जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ये हाई सेंटर से बात करता है, तो ये फीडबैक जाता है और आप जहाँ की प्रोग्रामिंग चाहें वहाँ की बदलवा लें। तो प्रेयर में यहाँ अर्थ से मैसेज इनविजिबल यूनिवर्स में जाती है और यहाँ पे अगर प्रेयर एक्सेप्ट हो जाती है तो कहीं की भी प्रोग्रामिंग बदल सकती है। तो आप वो प्रोग्रामिंग इसकी बाय प्रेयर भी बदल सकते हैं। इसको कहते हैं एटॉमिक जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको कहते हैं एटॉमिक जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो एटॉमिक जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो एज ए एडजुवेंट थेरेपी अब आ गई है कि जैसे कि ये डिजीज सेल है, तो डिजीज सेल दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा है, तो आप प्रेयर करिए। तो प्रेयर में जो है फीडबैक जाएगा हाई सेंटर, और अगर प्रेयर एक्सेप्ट हो गई तो ये वहाँ से मैसेज आएगी जो एबनॉर्मल थॉट्स हैं ये सप्रेस हो जाएंगे और नॉर्मल थॉट ट्रिगर हो जाएंगे। तो ये कैंसर सेल जो है ये नॉर्मल सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हंसराज ने जो ली है तो इससे इसकी बॉडी पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं हुआ, जबकि आप टेस्ट करने के बाद ये भी प्रूव कर रहे हैं कि ये सब चीज़ इसके जमा है, ये फील नहीं कर रहा है, या इसको क्यों इसके कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं आ रहे कि अंदर से कुछ ये एबनॉर्मल है? देखिए, अभी तक ये जो हमने बताया ये एक तो माइंड का परवर्जन है, दूसरा जो बॉडी है वो उसने इसकी एबनॉर्मल जो ईटिंग हैबिट है उसको अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट मीन्स वो भी थॉट से ही होता है अडॉप्ट, और उसने जो है अपने को ट्रांसफॉर्म कर लिया है टुवर्ड्स मिट्टी खाना, इसलिए उसको कोई बैड इफेक्ट नहीं हुआ। जैसे कि उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ, उसको कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, उसको किसी तरह की पेन नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसकी भी नेक्स्ट जो है थॉट से ही सारी हमारी बॉडी जो है एबनॉर्मल कंडीशन के लिए तैयार अगर हो जाती है। तो जैसे बर्फ़ पे लेटना है, तो बर्फ़ पे लेटने वाला आदमी अपनी थॉट से बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है कि वो ठंड बर्दाश्त कर ले, इसलिए इतना पावरफुल बना रखा है कि सब कुछ होते हुए भी जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, आपने एक्सरे देखा है, तो सब कुछ होते हुए भी उसको जो वो उसको जो है नहीं फील कर पा रहा है या उससे इफेक्ट नहीं कर रहा है, सारी डिजीजेज उसको इफेक्ट नहीं कर तो रही। ये इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी। ये हठ योग है, इंडियन साइंस का हठ योग है, जिसमें कि आदमी अपने को बदल देता है और बदलने का माइंड से ही बदलता है। ये भी समझ लीजिए, जब तक माइंड ट्रिगर नहीं होगा, माइंड नहीं एक्टिवेट होगा, तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। ये देखिए ये देखिए इसका जो ये एक्सरे है, इसमें ये स्टोन्स फॉर्मेशन है इधर, ये सब स्टोन्स बने हुए, ये सब उसके जो है ना बालू के उसके मोरन, ये कोलन है, कोलन के अंदर सब विजिबल है। तो ये सब पास आउट हो रहा है, कहीं पे भी ऐसा नहीं ये डाइजेस्ट हो रहा है, सब पास आउट हो रहा है। तो ऐसा कोई चमत्कार अगर है तो इसके माइंड में, ना कि इसकी बॉडी में। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा आगे भी कुछ ऐसा पॉसिबल है जैसा आपको लगा इसके देख के कोई डिजीज इसके ऊपर असर कर सा है, या कुछ ऐसा आपको लगा कुछ नहीं होने जा रहा है? क्योंकि 20-25 साल से इसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है टू एक्सेप्ट द चेंज फीडिंग। चेंज फीडिंग के लिए उसने अपने को अडॉप्ट कर लिया। हाँ, तो ऐसा नहीं लगता कि उसको कोई बीमारी आगे पकड़ने जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ, ये नॉर्मल उसका लिए, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी उसकी है। हम लोग के लिए अब नॉर्मल है, आज मिट्टी या बालू खाएंगे तो हमें पेट में दर्द होगा, उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल है।